अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं स्पेशल तिराना को एक्सप्लोर करूंगा, तिराना की खूबसूरत मकामात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये सबसे कीमती व्लॉग ये है क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको सब कुछ वो डिटेल बताऊंगा जो तिराना सिटी में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो तिराना सिटी में खूबसूरत लोकेशन है और बाकी जो स्पॉट्स वगैरह है, तो सारे इसी व्लॉग में मैं शामिल करूंगा। और शायद मे बी नॉट और मे बी, लेकिन शायद ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो इसलिए अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप हम बोर होते हैं तो आप फ़िलहाल इस व्लॉग को आप स्किप कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप ये व्लॉग पूरा देखते हैं तो आपको यूँ लगेगा कि आपने पूरा तिराना सिटी घूम लिया, और ना सिर्फ आप घूमेंगे बल्कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे। तो चले बातें कम और एक्सप्लोरेशन ज़्यादा करते हैं, तो आइए। तो बस सुबह की नरम सी रोशनी में हम उठे, तैयार होकर सबसे पहले ख्याल आया चाय का, क्योंकि चाय के बगैर तो जैसे दिन ही अधूरा सा लगता हो। बस प्यारी बहनों ने मोहब्बत से एक खूबसूरत कप चाय तैयार किया, ऐसा कप जिसकी खुशबू ने पूरा माहौल महका दिया। और जब वो चाय चेक की तो बस क्या ही बात थी। सुबह की चाय फिलहाल रेडी हो चुकी है, हम नाश्ता कर रहे हैं ब्लैक ऑर्गेनिक टी के साथ। हमने एक डोनट और एक क्रोसॉन ले लिया है। तो फिलहाल अभी इसको नाश्ते के साथ खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा रश है इस रेस्टोरेंट में, काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और हमें भी ये किसी ने रिकमेंड किया कि अगर आपने सुबह का नाश्ता करना है तो उसका नाम भी कुछ अजीब सा है कि लेबोन में आप करें कि बाकायदा अपनी एक वेबसाइट है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं बार बार, हमें भी बहुत मुश्किल से नंबर मिला लेबोन। और ये नाश्ता तकरीबन हमें पड़ा है 490 लेक। चले दोस्तों, नाश्ता तो हो गया, अब चलते हैं शहर की सबसे मशहूर और मरकजी चौक की तरफ, जिसे सिकंदर बेग स्क्वायर भी कहा जाता है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिकंदर बेग स्क्वायर में। सिकंदर बेग कौन था तो इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। इसी सिकंदर बेग स्क्वायर में एक बेसिकली मेन स्क्वायर होता है, जिस तरह के हर एक सिटी में, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरे एम्स्टर्डम की व्लॉग्स देखे हैं तो वहाँ पे डैम स्क्वायर था जो कि काफ़ी फेमस था। इस तरह लंदन में टावर ब्रिज, लंदन ब्रिज काफ़ी फेमस है, तो लोग उस स्क्वायर में आते हैं। फिर तो इसी तरह तिराना में भी यही स्क्वायर है, सिकंदर बेग स्क्वायर। ये काफ़ी फेमस है। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे उन्होंने आई लव टी लिखा है, ये मतलब आई लव तिराना। और अगर इर्द गिर्द आप देखें तो अभी सुबह के 8 बजे हैं, काफ़ी तेज़ सूरज निकला हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, कुछ लोग बैठ के आराम से सीन एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन टूरिस्ट अगर आप देख लें तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। और मैंने यही सुना था कि अगर फॉर एग्जांपल तिराना की आबादी 4 लाख है तो 2025 के सर्वे के मुताबिक तिराना में 12 लोग आए थे टूर के लिए, जिसका मतलब ये है कि तिराना की आबादी के 2 गुना ज़्यादा लोग आए थे इसी शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त शहर है, काफ़ी चीप भी है बाकी यूरोप की कंट्रीज़ के मुकाबले में। लेकिन की करेंसी है उसके बारे में बताऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा, इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो आप ये व्लॉग देखते रहिए। अगर आप उस बिल्डिंग को देख लें तो इस तरह खूबसूरत किस्म के आर्किटेक्ट से वो बनाया गया है। अगर आप गौर से देखें तो उसमें एक ह्यूमन फेस छुपा हुआ है, आइए वो देख लेते। वो बिल्डिंग तो आप लोगों ने देख लिया जो ह्यूमन फेस की शक्ल में बनाया गया था। साथ ही इसी स्क्वायर में उन्होंने एक खूबसूरत किस्म की रंग बिरंगी पेंटिंग बनाई है, तो उसकी क्या कहानी है वो भी आप लोगों को अभी बता देता हूँ। दोस्तों, आप बार बार मेरे मुंह से सिकंदर बेग का नाम सुनते आ रहे हैं, तो आइए मुख्तसरन जान लेते हैं कि आखिरकार सिकंदर बेग कौन थे। दोस्तों, सिकंदर बेग अल्बानिया के कौमी हीरो थे। बचपन में वो सल्तनत उस्मानिया के पास चले गए, लेकिन बाद में 1443 में वापस आकर इन्होंने अल्बानिया के मुख्तलिफ कबाइल को मुत्तहिद किया और तकरीबन 25 साल तक सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बहादुरी से मुजाहिमत की। इसी वजह से आज भी इन्हें आज़ादी और कौमी गैरत की इलामत समझा जाता है, और यही वजह है कि तिराना में इसकी सबसे मशहूर सिकंदर बेग स्क्वायर में इनका शानदार घुड़सवार मुजस्समा नस्ब है। दिलचस्प बात यह है कि सामने मौजूद इमारत पर भी इनकी तस्वीर बनाई गई है,
जो इस बात का सबूत है कि अल्बानिया के लोग आज भी अपने कौमी हीरो से बेहद मोहब्बत करते तो हैं। ये था वो सिकंदर बेग जिसकी कहानी मैंने अभी आप लोगों को सुनाई, और ये है अल्बानियन का इंटरनेशनल हीरो। तो आइए चलते हैं इतम्बे मस्क पे, तो जो कि एक बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है। तो आइए वो तारीख़ी मस्जिद भी आपको दिखाता हूँ, उसकी तारीख़ से भी पर्दा हटाता हूँ और आप लोगों को वो अपने स्क्रीन के ज़रिए खूबसूरत सिनेमैटिक शॉट्स के ज़रिए दिखाता हूँ। तो चलो फिर देर किस बात की, पहुँच गया हूँ इतम्बे मस्जिद, और ये मस्जिद भी आप लोगों को दिखाऊंगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखें या अगर आप मेरे आगे देखें तो जो हालत हैं यहाँ पे टूरिस्ट की, जो कंडीशन है, अगर आप फिर आप शुक्र अदा करेंगे कि शुक्र है कि फैसल मस्जिद या बादशाही मस्जिद में ऐसा नहीं है। दोस्तों, अब ज़रा अल्बानिया की मशहूर इतम्बे मस्जिद का जिक्र भी हो जाए, क्योंकि तिराना जाकर इस तारीखी मस्जिद को देखे बगैर सफ़र अधूरा रहता है। तो आइए ये मस्जिद भी आप मेरे साथ देख ले ताकि आपका ये सफ़र मुकम्मल हो और इसके बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अपने साथ कलेक्ट कर ले। ये मस्जिद सिकंदर बेग स्क्वायर में वाक़या है और शहर की कदीम तरीन और ख़ूबसूरत तरीन इमारतों में शुमार होती है। इसकी बुनियाद 1791 में मौला बे ने रखी थी, जबकि उसके बेटे ने 1821 में यानी हाजी इतम्बे ने इसे मुकम्मल की, और उसी निस्बत से ये मस्जिद आजकल मस्जिद इतम्बे कहलाती है। इस मस्जिद की असल खूबसूरती इसके नफीस उस्मानी तर्ज तामीर, दिलकश अंदरूनी नक्श व निगार और दीवारों पर बनी कुदरती मनाजर की तस्वीरों में है, जो इस्लामी फ़न तामीर में कम नज़र आती हैं। यही वजह है कि ये सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि एक कीमती तारीख़ी और सकाफ़ती विरसा भी है। तो भाई उम्मीद है ये मस्जिद भी आप लोगों ने देखी होगी, मेरे साथ इस इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को थोड़ी बहुत मिली होगी। तो आइए चलते हैं किसी और मंजिल पे और किसी और जगह पे, तो इसी व्लॉग में हमारे साथ रहिए। मेरे समेत तमाम लोग ऊपर देख रहे हैं और वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जी हाँ, वेलकम टू टावर ऑफ अल्बानिया। ये है अल्बानिया का क्लॉक टावर। तो हम अभी इसमें ऊपर जाएंगे, तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिंबल ऑफ अल्बानिया। ये अल्बानिया का सिंबल समझा जाता है, ये टावर है। तो अभी हमने 200 एलेक देकर अभी हमने ऊपर जाना है और ये सिंबल आपको बताना है, इसके बारे में बताना है, ये क्या है, क्यों है और किस लिए है। तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है क्लॉक टावर ऑफ अल्बानिया। जिस तरह के इंग्लैंड में लंदन टावर ब्रिज भी मौजूद है, सेम टू सेम ये है अल्बानिया का क्लॉक टावर, जो कि एक तारीखी और मशहूर इलामत भी है। इस क्लॉक टावर की तामीर 1822 में मुकम्मल हुई थी, यानी आज से तकरीबन 204 साल पहले। ये टावर तारीख़ी शनाख्त का एक अहम हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि अल्बानिया में किसी ज़माने में ये टावर सबसे ऊंचा टावर समझा जाता था और अल्बानिया की पहचान भी इसी क्लॉक टावर से होती थी। दोस्तों, हमने यहाँ आने के लिए 200 लेक का टिकट ख़रीदा। लेक अल्बानियन करेंसी है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन आजकल के रेट के मुताबिक 700 या 800 रुपये बनते हैं। पुराने ज़माने में इस टावर की गिनती शहर के लोगों को वक़्त बताने के लिए बजाई जाती थी, जबकि अहम ऐलानात और मुख्तलिफ मौक़े पर लोगों को मुतवज्जो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे बाकायदगी से अज़ान भी होती थी, लेकिन बहरहाल इसके मुस्तनिद तारीख़ी शवाहिद नहीं मिलते कि यहाँ बाकायदगी से अज़ान दी जाती थी। बातों बातों में हम ऊपर पहुंच गए और अब यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कसम से अगर आप ऊपर आते हो तो आपके 200 लेक पूरे हो जाते हैं। क्या ही व्यू है यहाँ, आप देख सकते हैं। आइए देख लें और एंजॉय करें हमारे साथ।
दोस्तों इस व्लॉग के पार्ट 1 को हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 में इस पूरे सफ़र को मुकम्मल कर सकूँ। मैं इस व्लॉग को इसलिए भी लंबा कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपना इतनी कीमती वक्त मेरे वीडियो को दे रहे हैं तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप वीडियो के आखिर तक कुछ ना कुछ सीख कर जाए। अगर मैं चाहता तो आपको बस इन्हीं जगहों के नाम वगैरह बता देता या शायद आप लोगों को ये दिखा देता कि मैं चाय कहाँ पे पी रहा हूँ या मैं खाना कहाँ खा रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं बाकी व्लॉगर से थोड़ा मुख्तलिफ होकर आपको हर जगह की तफसील बताऊँ ताकि आपको बार बार एक ही चीज़ ना देखनी पड़े बल्कि हर बार कुछ नया सीखे और कुछ नया समझे। इसलिए मेरी भी कोशिश है कि आपको ना सिर्फ जगह दिखाऊँ बल्कि इनकी कहानी और अहमियत का भी बेहतर अंदाज में समझा सकूँ। अब आने वाले पार्ट में हम देखेंगे पिरामिड्स ऑफ तिराना और इसके साथ तिराना के मशहूर अंडरग्राउंड बंकर यानी बंकाट, तिराना के मसनूई झील आर्टिफिशियल लेक ऑफ तिराना, कदीम आसार से भरपूर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जिसमें हज़ारों साल पहले की चीज़ें पड़ी हुई है, खूबसूरत चर्चेस और इसी के साथ नमाज़गाह मस्जिद और तिराना की दिलकश नाइट लाइफ भी। तो ये सब कुछ आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी सफ़र के दूसरे पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।